संधि में इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि कैसे होती है, इस पाठ में, इस वीडियो में आप पूरा जान पाएंगे। सबसे पहले हम इसका सूत्र समझ लेते हैं। इसका सूत्र होता है इष्टुनाष्टुः। इष्टुनाष्टुः मतलब कि जब कभी भी, इसकी परिभाषा से समझें, जब कभी भी सकार, सकार कौन सी, दंती सकार, दंती सकार के बाद मूर्धनि सकार या तवर्ग के बाद टवर्ग आता है तो क्रमशः क्या हो जाता है, दंती सकार को मूर्धनि सकार तथा तवर्ग को टवर्ग हो जाता है, उसको ही हम इष्टुत्व संधि कहते हैं। अब आप और सरल परिभाषा से इसमें समझिए। नीचे मैंने जो है एक वो भी लिखा है, तो इसमें समझे आप लोग कि कभी भी किसी शब्द के, मैंने बताया संधि में दो शब्द होते हैं, पहला ये, दूसरा ये। तो पहले तो ये हो गए और दूसरे शब्द ये हो गए। इन दोनों शब्दों के जो अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के बीच ही संधि होती है। बस ये आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रथम शब्द के अंत में जब कभी ये वर्ण हो, तवर्ग कौन कौन से, त, थ, द, ध, न और ये सा हो, कहाँ पर हो, इन वाले शब्दों के अंत में, पहले शब्दों के अंत में, पहले जितने भी शब्द इनके अंत में अगर त, थ, द, ध, न या दंती सकार हो और उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण या मूर्धनि सकार हो, इनका पहला आदि वर्ण क्या होना चाहिए, ट, ठ, ड, ढ, ण या मूर्धनि सकार। तो हमेशा याद रखना क्या हो जाता है, पहले वर्ण जो ये पहले त, थ, द, ध, न है, इनको इन्हीं के सामने वाला क्या है, जैसे आप बहुत सरल मैं आपको ज़्यादा सूत्र का अर्थ नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको व्यावहारिक रूप से सरल रूप से समझा रहा हूँ कि ता को क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, था को ठा, दा को ड, धा को ढ, ना को अण और दंती सकार को मूर्धनि सकार हो जाएगा अगर ऐसी स्थिति बनती है। आप उदाहरण से स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण देखिए, रामस षष्ठ, क्या है, रामस और षष्ठ। तो दो शब्द है, रामस के अंत में क्या है, रामस के अंत में दंती सकार है और दंती सकार के बाद षष्ठ का मूर्धनि सकार आ रही है। तो इस वाली सकार को, इस दंती सकार को भी मूर्धनि सकार हो जाएगा। तो देखो जब हो जाएगा तो क्या बना ये रूप, आगे देखो, अगर इस रामस के अंत वाली सकार, दंती सकार को मूर्धनि सकार हो जाता है तो बन जाता है रामस षष्ठ। देखो इस सा को भी, इस दंती सकार को भी मूर्धनि सकार हुआ है। ठीक है, बहुत सरल संधि है ये। अगला देखो, अगला उदाहरण हमारे पास है तत् टीका। अब इसमें क्या हो रखा है, तत् के अंत में क्या है, तत्, ये ता है। तो मैंने क्या समझा रखा है कि आदि शब्द के अंत में जब क्या होता है, तवर्ग आए तो उसको टवर्ग हो जाता अगर आगे कोई टवर्ग का अक्षर आए। तो टवर्ग का अक्षर आगे क्या रखा है, टीका का टा रखा है, तो इस वाले ता को भी टा हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे ता के सामने क्या है, टा, तो इसको भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, टीका, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो, बालस टीकते। अगला उदाहरण क्या है, बालस टीकते। अब इसमें क्या देखना हमने कि बालस के अंत में सकार है और आगे टीकते का टा है। तो आ गया, मैंने क्या बोला, इन ऊपर वाले वर्णों के बाद, इनके बाद अगर कभी ये वर्ण आते हैं तो इनको इन्हीं के सम्मुख वाला वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर बालकस के अंत में दंती सकार है और इसके बाद टा आ रहा है, इस सकार के बाद टा आ रहा है, टीकते का टा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सा को इसी के सामने ये वाली सा दंती सकार को मूर्धनि सकार हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, बालकस टीकते बन गया। इस सकार, इस दंती सकार को मूर्धनि सकार हो गया तो ये बन गया बालकस टीकते। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, बहुत सरल संधि है, ध्यान से समझना आप लोग। भवतस षष्ठ, भवतस षष्ठ। तो यहाँ पर देखो भवतस के अंत में सा है, उसके आगे षष्ठ का मूर्धनि सकार आ रही है, ये आ रही है। तो इस सकार को भी यहाँ पर भी यही पा वाली सकार, जिसको कि हम मूर्धनि सकार कहते हैं, षटकोण वाली सकार
हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, भवतः षष्ठा, तो भवतः सा को शा हो गया, तो भवतः षष्ठा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो धनुष टंकारा। अगला उदाहरण हमारे पास धनुष टंकारा। धनुष के अंत में शकार है, आगे टवर्ग है। तो आप लोग समझें कि अगर कभी भी ये सकार अंत में आती है और इसके आगे टवर्ग आता है या मूर्धन्य सकार आता है, तो इस सकार को, इस सा को भी मूर्धन्य सकार हो जाता है। जैसे हम ऊपर के उदाहरणों में देखते आ रहे हैं, बहुत सरल है। तो इस समय ये क्या हो जाएगा फिर, धनुष टंकारा को धनुष टंकारा। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखो चक्रिन ढौकसे। चक्रिन ना आगे अंत में, चक्रिन आगे, चक्रिन के अंत में ना, तो इस ना के आगे क्या है, ढा, ढौकसे का ढा, मतलब ये टकार टवर्ग आ रहा है, ढा आ रहा है, तो ना को इसी के सामने वाला न हो जाएगा। तो इस ना को चक्रिन के ना को हो जाएगा अण। तो क्या बन जाएगा ये, चक्रिण ढौकसे, चक्रिण ढौकसे। ठीक है ना। तो ये बहुत देखो, बस कुछ नहीं समझ इसमें, बस ये नीचे उदाहरण जो मैंने लिखा है इसको समझ जाओ कि पहले शब्द के अंत में त थ द ध न यति सकार में से कोई भी वर्ण हो और उसके बाद ट ठ ड ढ ण या मूर्धन्य सकार का कोई भी वर्ण आए, तो उपरोक्त वर्णों, इन वर्णों को ये वर्ण हो जाते, इन्हीं के सामने ता को टा, था को ठा, दा को ढा, ड, धा को ढ, ना को ण, सकार को सकार। बस ये संधि है ही, बस यही नियम है इस संधि का। और जिसके ये समझ में आ गया उसको समझ लो, पूरी संधि समझ में आ गई। अगला उदाहरण आप देखो, लुंठकस ठगति। लुंठकस के अंत में दंती सा, आगे टवर्ग का ठार है, तो इस लुंठकस की इस सकार को भी मूर्धन्य सकार हो जाएगा, क्योंकि आगे ठगति का ठार है, तो लुंठकस ठगति बन जाएगा। अगला उदाहरण क्या है, उत्डीयते। तो उत्डीयते में उत के अंत में ता आ गया और ता के आगे डी है, डा आ गया, टवर्ग का डा आ गया, ये वाला डा आ गया। ठीक है, तो ता के बाद डा आया है, तो नीचे कोई भी वर्ण आए, ये कोई भी वर्ण आए, तो ता को उसी के सम्मुख वाला टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उत्डीयते, तो उड्डीयते, उट्डीयते होना था, फिर जस्तो संधि से उड्डीयते बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रूप सिद्ध हुआ और ये संधि पूर्ण हुई। आप सभी अपनी कॉपी में इसको उतारेंगे।